एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट का। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिकल वर्ल्ड को डिस्कस किया था, जहाँ पे आप फिजिक्स की बेसिक बातों को सीखते हैं। और आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर। क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से आपको डेली बेसिस पे क्लास 11 की फिजिक्स भी पढ़ने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम डेली बेसिस पे ही क्लास 11 की फिजिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। 11 की फिजिक्स है, उसमें चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगी। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो आपका जो फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वही स्टार्ट हो जाता है किससे? मोशन से। अब आप मोशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जब आप पढ़ते हैं, जैसे स्पीड वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप सीखते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है। तो पहले आपने मोशन को पढ़ा, फिर उसकी यूनिट को सीखा मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले आप यूनिट को सीखेंगे, फिर आप मेजरमेंट को सीखेंगे, फिर आप डायमेंशन को सीखेंगे, तब जाकर के आप मोशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या करें? सबसे बेसिक आप जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी में जो भी आप पढ़ेंगे वो चीज़ें आपको पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले सीखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए, तो आप डिफाइन करेंगे कि अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ, मास, और क्या लिख सकते हैं? टाइम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर लिख सकते हैं, और भी चीज़ें लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सब क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज हम फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर described in term of फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं किसके टर्म में? फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में। फिजिकल क्वांटिटी का एक डेफिनेशन तो यहाँ पे भी बन रहा है कि क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। और यही जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वो किसको डिस्क्राइब करती हैं? फिजिक्स के लॉज को इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी है तो वो दो चीज़ों को कंटेन करता है। एक है, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। पहला क्या है? उस क्वांटिटी का कुछ क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और सेकेंड क्या होगा? यूनिट। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो दो चीज़ों को कंटेन करेगा। एक है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है? उसका यूनिट। जैसे हम बोले कि कोई रॉड है, उसकी लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समझ रहे होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को। और ये सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट को। अगर कोई आपको बोला जाए कोई बॉडी है जिसका मास है 5 kg, तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू को। और केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट को। तो इसी यूनिट को हमको पढ़ना है कि इस यूनिट में क्या क्या टाइप्स होते हैं, या फिर पहले आप कौन से यूनिट्स को यूज़ करते थे, फिर आगे चल के कौन सी यूनिट्स आपकी डेवलप हुई हैं, जिसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बात करें इन जनरल कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड, जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, तो ये टोटल जो मैग्नीट्यूड है इसको दो टर्म में लिखा गया है। एक तो क्या है इसका? न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन में यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मैं मान लीजिए Q से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। एक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? यूनिट। Q क्या है? क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। N क्या है? वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और U क्या है? यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो इसी टर्म में रिप्रेजेंट की जाएगी, Q इक्वल टू NU के टर्म में। Q क्या है आपका? उसका मैग्नीट्यूड
n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u क्या है, उसका यूनिट है। जैसे कि अगर आप लेंथ लिखें 3 मीटर, तो 3 क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और m क्या है यहाँ पे, मीटर। मीटर मतलब क्या हो गया आपका, यूनिट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर। तो 300 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके यूनिट को। तो यूनिट आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी चेंज हुई क्या, नहीं। मतलब मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन आप उसके यूनिट को चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट आपने यूज़ किया मीटर, और यहाँ पे यूनिट क्या किया, सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों बातें आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2। U1 आपका एक टाइप का यूनिट है, और U2 आपका क्या है, दूसरे टाइप का यूनिट है। लेकिन जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड दोनों टाइम में क्या है, बराबर है। चाहे आप लिखें 3 मीटर, चाहे आप लिखें 300 सेंटीमीटर, चाहे आप लिखें 1 kg, चाहे आप क्या लिखें 1000 ग्राम। दोनों ही टाइम में आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। बस चेंज क्या हो रहा है, यूनिट चेंज हो रहा है। अब यूनिट में ही हम दो टाइप्स की बात करेंगे। एक आपका होगा फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा आपका होगा डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट। देखिए, क्योंकि जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में है, तो सभी क्वांटिटीज़ के लिए एक अलग अलग यूनिट का असाइन करना ये आपका इजी काम नहीं है। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट को ऐसे समझेंगे, बहुत आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट में आता है क्या क्या आपका है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट और टाइम की यूनिट। ये तीनों किस में आएंगे, फंडामेंटल में आएंगे। जैसे आपका लेंथ का क्या होता है, मीटर, मास का क्या हो जाएगा, केजी, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो ये जो यूनिट किस में आएगी, फंडामेंटल यूनिट में आएगा, या इसको हम फंडामेंटल के साथ साथ आपका बोलते हैं बेस यूनिट, कि इसी से आप और भी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें डिराइव्ड यूनिट की, तो इसको हम ऑब्टेन करते हैं। ये किससे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल, या फिर हम बोल सकते हैं बेस यूनिट। ये जो डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड का मतलब डिराइव्ड नाम से भी समझ में आ रहा होगा आपको कि हम इसको डिराइव करते हैं। कहाँ से डिराइव करते हैं, फंडामेंटल यूनिट से। जैसे हम बात करें स्पीड का, तो ये स्पीड यूनिट आपने क्या याद कर रखा होगा, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मीटर पर सेकेंड है ये क्या है आपका डिराइव्ड यूनिट है, जिसमें हम मीटर मतलब ये डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, मीटर को यूज़ कर रहे हैं। टाइम के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम बात करें एरिया की यूनिट, एरिया की यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर भी क्या है, डिराइव्ड है। किससे डिराइव्ड है, इस लेंथ के मीटर से डिराइव्ड है। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर क्यूब। तो ये भी क्या हो गया, डिराइव सकते हैं यूनिट्स ऑफ, किसका किसका डिराइव कर सकते हैं आप, वर्क का डिराइव कर सकते हैं, आप प्रेशर का डिराइव कर सकते हैं, आप एनर्जी का यूनिट डिराइव कर सकते हैं, आप डिराइव कर सकते हैं मोमेंटम का, आप डिराइव कर सकते हैं फोर्स का। तो इन सब क्वांटिटीज़ और भी हैं, इन सभी क्वांटिटीज़ की जो यूनिट हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट दैट इज लेंथ का आपका मीटर, मास का केजी, और टाइम का क्या है, सेकेंड है। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। तो ये बनता है कि ये जो यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, इन यूनिट्स को डिसाइड कौन करता है। तो उससे पहले क्वेश्चन ये बन रहा है कि हु डिसाइड्स यूनिट। इन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी यूनिट को डिसाइड कौन कर रहा है। तो अगर हम बात करें किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, अगर हम एक स्टैंडर्ड यूनिट चॉइस कर रहे हैं या चूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात वहाँ पे ये होनी चाहिए कि उस स्टैंडर्ड यूनिट का एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्योंकि
अगर साइंटिस्ट के बीच में उसका अगर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो वहाँ पे एक मिस क्रिएट हो सकता है। 1971 में एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। अब ये जो बॉडी है या ये जो इंस्टीट्यूट है, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए एक आपको इंटरनेशनल यूनिट्स को डिसाइड करता है और वो इंटरनेशनल यूनिट्स आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मतलब किसी भी टाइप के साइंटिफिक मेजरमेंट में, लैबोरेटरी मेजरमेंट में वो इंटरनेशनल यूनिट्स क्या है, हर जगह पे एक्सेप्टेड है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। तो 3 कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं आपका मैकेनिक्स में, जो कि है आपका पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पे FPS, दूसरा है आपका CGS और तीसरा है आपका MKS। तो FPS अगर यूनिट की बात करें, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट की तो ये आपका यूज होता था ब्रिटिश इंजीनियरिंग के टाइम पे या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिटिश इसका यूज करते थे, जिसमें आपका F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकेंड। फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट से आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, लेंथ। पाउंड का मतलब क्या हो गया, मास को हम मेजर करेंगे पाउंड में, और सेकेंड से आप समझ रहे होंगे टाइम। तो अगर आप लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, पाउंड में, मास को और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, तो आप कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं, FPS। अगर हम बात करें CGS का, तो CGS में होता है आपका सेंटीमीटर, फिर क्या आता है ग्राम और फिर क्या आता है सेकेंड। सेंटीमीटर में आप मेजर करेंगे लेंथ को, ग्राम में मास को आप मेजर करेंगे और सेकेंड में टाइम को आप मेजर करेंगे। तीसरा आपका जो है वो क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए, किलोग्राम किसके लिए है, मास के लिए, और सेकेंड किसके लिए है, टाइम। तो मैकेनिक्स में ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। लेंथ के लिए अगर हम बात करें MKS का, तो लेंथ के लिए मीटर, मास है किलोग्राम के लिए, और टाइम के लिए क्या है, सेकेंड है। CGS और MKS को एक कॉमन नाम भी दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मेट्रिक सिस्टम, या फिर इसको और एक नाम दिया जाता है और ये होता है आपका डेसिमल सिस्टम। CGS और MKS का एक कॉमन नाम, या इन दोनों को अगर एक साथ आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं क्या, मेट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम, क्योंकि इनके बीच का जो कन्वर्जन है वो हमेशा क्या होगा, 10 का मल्टीपल होगा। 10 का मल्टीपल मीन्स डेसिमल में हम उसको गिनेंगे। जैसे कि 1 मीटर में क्या आप लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 के मल्टीपल में इनका कन्वर्जन होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, डेसिमल सिस्टम। जो चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट हम पढ़ेंगे वो आपका है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SI यूनिट। SI यूनिट आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और सभी तरह के साइंटिफिक या लैबोरेटरी मेजरमेंट में आप SI सिस्टम ऑफ यूनिट को ही यूज़ करते हैं, जिसको आपको बनाया गया था 1971 में। और जो इंस्टीट्यूट या बॉडी ने इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को डिराइव किया है उसका नाम है आपका जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड है आपका 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। या हम बोल सकते हैं इस SI सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इंक्लूड किया गया है और 2 है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग 7 यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट।
सबसे पहले हम बात करते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उनका एसआई यूनिट। तो आपसे पूछा जाए अगर कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली उनके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 7 एसआई यूनिट होगा। लेकिन इसके अलावा भी 2 हैं, वो दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री उनका फंडामेंटल एसआई क्वांटिटीज आपका क्या है, लेंथ। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट में, मीटर में। मीटर और उसका सिंबल क्या हो जाएगा, एम, स्मॉल एम। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका है मास। लेंथ के बाद क्या आता है, मास। इसको आप मेजर करेंगे किसमें, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होगा, केजी। तीसरा अगर हम बात करें लेंथ मास के बाद क्या आता है आपका टाइम। टाइम को आप मेजर करेंगे एसआई यूनिट सेकेंड, सिंबल इसका ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, टाइम के बाद फोर्थ आपका आएगा टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर है आपका, थर्मो डायनामिक केल्विन में, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल के। टेम्परेचर के बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर किस में करते हैं, पढ़ा होगा आपने क्लास 9 में, एम्पियर। और एम्पियर का सिंबल होता है आपका कैपिटल ए। ये हो गया आपका 5वां फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद आपका है 6, जिसको हम बोलेंगे क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं किसमें, कैंडेला में, और इसको सिंबल होता है सी। और 7th जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, और अमाउंट ऑफ मैटर को हम मेजर करते हैं मोल में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जिसका सिंबल होता है MOL। तो ये आपके 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ मैटर है। और इसके करस्पॉन्डिंग आपके एसआई यूनिट्स हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल। ये आपके 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और ये उनके 7 एसआई यूनिट। इसके अलावा भी 2 आपके सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। ये क्या है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में पहला आपका आता है, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं हम रेडियन में। प्लेन एंगल आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसको हम मेजर किस में करते हैं, रेडियन में। और दूसरा आपका आता है सॉलिड एंगल। ये भी आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर किस में करते हैं, स्टेरेडियन। अब आपको इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक एक करके डिस्कस करना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपने देखा सप्लीमेंट्री में, एक आपका है प्लेन एंगल और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए क्या है, रेडियन। रेडियन, रेडियन क्या है आपका, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। अगर हम समझना चाहें कि प्लेन एंगल होता क्या है, तो किसी लेंथ या कोई हम बोले कोई आर्क है, कोई प्लेन है, अगर इसके एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, कोई प्लेन है, कोई लाइन है या कोई आर्क है, इसके अगर एंड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो एक यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इससे, या किसी आर्क से जिसकी लेंथ कितनी है, सपोज करिए ds इसकी लेंथ है, या ds की जगह पे हम इसको dl लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ है तो dl लिखना ज़्यादा अच्छा है। इसके एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यही आपका एंगल क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। किसी प्लेन से या किसी आर्क से या किसी लेंथ से एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से। इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे भी जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है,
एक प्लेन एंगल है और प्लेन एंगल को कैलकुलेट करने का तरीका आपके पास है एंगल दैट इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको आर की लेंथ से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी एल डिवाइडेड बाई आर। अगर हम स्मॉल प्लेन एंगल डी थीटा लिखें तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एल बाई आर। ये आपका एक 2 डायमेंशन क्वांटिटी है। जैसे आप बात करें किसी सर्कल के लेंथ से कितना प्लेन एंगल सबटेंड होगा, तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का अगर हम बात करें सर्कल से आपका कितना प्लेन एंगल बनेगा, तो सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो प्लेन एंगल कितना बन गया 2 पाई का बन गया। ये तो बात हो गई आपकी प्लेन एंगल की। अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल की, तो यहाँ पे बात होगी किसी एरिया से सबटेंड किए हुए एंगल की। यहाँ पे क्या बात हो रही थी किसी लेंथ से सबटेंड किया गया एंगल, या किसी लेंथ के अगर हम एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है प्लेन एंगल। लेकिन यहाँ पे बात होगी अगर सॉलिड एंगल की, तो यहाँ पे कोई एरिया जैसे हम सपोज करें कोई स्फीयर है, स्फीयर के एंड पॉइंट्स को अगर हम इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, ठीक है, जो जिसे रिप्रेजेंट कर रहे थे थीटा से। ये जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है सॉलिड एंगल है, और ये सॉलिड एंगल इस एरिया के सेंटर से या इस स्फीयर के सेंटर से जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये क्या कहला रहा है आपका सॉलिड एंगल कहला रहा है। और इस सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि डी ए डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। एरिया किससे डिवाइड कर दीजिए रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको सॉलिड एंगल। जैसे हम बात करें इस स्फीयर से कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है, तो एरिया को क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये स्फीयर टोटल कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है 4 पाई। तो ये बात हो जाएगी आपकी सॉलिड एंगल की, और ये हो जाएगा आपका प्लेन। नाम यूज़ करते हैं फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट और आपका स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट। वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट में पहला आपका आता है एयू मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और इसको आपको डिफाइन किया जाता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा आपका आता है 1 लाइट ईयर। ये भी आपका वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए है। इसको मीटर में लिखे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। एंड 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। थर्ड आपका 1 पार्सेक, ये होता है 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये दोनों आपके रिलेशन है बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक एंड लाइट ईयर। तो इन यूनिट्स का जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। और अगर बात करें स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए या वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, तो 1 माइक्रोन, इसको लिखते हैं 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर, ये होता है 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻10 मीटर। और 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर, ये होता है 10⁻15 मीटर। तो ये थे आपके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। सो आज की इस वीडियो में हमने यूनिट्स को कम्प्लीटली पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स का कन्वर्जन किस तरह से होता है, या इन यूनिट्स की जो वैल्यू है इसको हम डिराइव किस तरह से करते हैं। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास 11 की क्लासेस को अटेंड करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।